बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे टंडो जाम से, जहाँ जमात अहले सुन्नत राब्ता कमेटी का इजलास मरकज़ अहले सुन्नत गौसिया मस्जिद में सरपरस्त आला खलीफा प्रोफेसर हाफिज़ नज़ीर अहमद नक्शबंदी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से तमाम सुन्नी तंजीमों ने शिरकत की। तमाम तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जमात अहले सुन्नत इंतज़ामिया मजलिस के 9 मुंतखब मेंबरान मुंतखब कर लिए, जिनमें हाफिज़ अताउल्लाह, हाफिज़ इमरान सलीम, तौहीद हुसैन मुग़ल, डॉक्टर वक्कास अत्तारी, हाफिज़ ज़ीशान, राव हामिद गोहर, ज़िया मदनी, हसनैन सैफ़ी और मोहम्मद मुस्लिम शामिल हैं। सरपरस्त आला प्रोफेसर हाफिज़ नज़ीर अहमद नक्शबंदी ने कहा, रबीउल अव्वल माह मुबारक की हमारे लिए बड़ी अहमियत है। ये हमारे आका की विलादत का महीना है, जिसको हम बहुत ही खुशो और जोश से मनाते हैं। इस माह में हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की महाफ़िल मुनक्किद की जाती हैं। इस मौका पर पीर सईद सैफ़ी, पीर मेहताब, अल्लामा जहांगीर जतोई, अल्लामा तसव्वुर मुग़ल समेत दीगर भी मौजूद थे। गवादर से शेर जान सालिह कहते हैं, बलोची ज़बान के अजीम शायर और किताबों के मुसन्निफ़ मुबारक काजी की नागहानी वफ़ात पर अहलियान बलोचिस्तान एक अच्छे रहबर से महरूम हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ज़िला गवादर के अमीर शेर जान सालिह ने कहा कि बलोची ज़बान के नामवर शायर मुबारक काजी की वफ़ात का सुनकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत ही बुलंद पाया अदीब थे। बलोची ज़बान और अदब के लिए उनकी खिदमात बेतहाशा हैं। उनकी मौत से जो खला पैदा हुआ वो बरसों पुर नहीं होगा। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनके पसमानदिगान को सब्र जमील अता करे। हम गम की इस घड़ी में काजी मुबारक मरहूम के शागिर्दों और मुताल्लिकीन फैमिली के साथ बराबर के शरीक हैं। सादिकाबाद से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अब्बास सोलंकी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रहीम जार खान, शकील अहमद भट्टी की CEO हेल्थ गजनफर शफीक और असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हम्माद हामिद के हमरा रूरल हेल्थ सेंटर भोंग का विजिट। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने देही मराकज़ सेहत भोंग शरीफ का विजिट करते हुए मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली विजिट किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवाम को बेहतरीन इलाज मुआवजा की फराहमी अवलीन तरजीह करार दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, डॉक्टर और स्टाफ अपने पेशावर जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से जिम्मेदारी से अदा करते रहें। बेहतर सहूलियात पर उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ को शाबाश दी। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर गजनफर शफीक, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लियाकत चौहान, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC सैयद दिशान अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। बुलेटिन में रुख करेंगे खुशाब का, जहां हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़फ़र हुसैन मुर्तज़िज़ के मुताबिक रेस्क्यू 1112 खुशाब के ज़ेर एहतमाम पायनर सीमेंट लिमिटेड के अफसरान और वर्कर्स के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज़ अब्दुल रशीद ने कहा कि सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर के कम्युनिटी सेफ्टी विजन के मुताबिक ये तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की गई। पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम, आतिशज़दगी, फायर फाइटिंग और दीगर ट्रेनिंग शामिल हैं। जनरल मैनेजर वर्क एंड प्रोजेक्ट असलम बलोच, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर मैकेनिकल मोहम्मद अरशद चुगताई, मैनेजर HES नसीर अहमद, असिस्टेंट मैनेजर HSE अब्दुल कयूम और दीगर अफसरान और वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका को मुख्तलिफ एमरजेंसी हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इंस्ट्रक्टर ने इंसान और दिल की धड़कन बंद होने की सूरत में CPR के जरिए बहाली, बहते खून की रोकथाम, हड्डी की मुख्तलिफ नोयत से टूट जाने की सूरत हाल, मुतासरा हिस्से को साकित करने की तकनीक, गले में किसी बैरूनी चीज़ के फंस जाने पर उसे बाहर निकालने, छोटे और बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर काबू पाने की तरबियत दी। इस मौका पर हाफिज़ इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की फराहमी का मकसद कम्यूनिटी के लोगों को फ़ाल बनाना है। इस मौका पर GM असलम बलोच ने कहा, रेस्क्यू 1112 की जानिब से दी जाने वाली ट्रेनिंग से शुरका के इल्म में काफ़ी इजाफा होगा, जो शुरका के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। पायनियर सीमेंट लिमिटेड मैनेजमेंट और तमाम वर्कर्स ने रेस्क्यू 1112 की जानिब से ट्रेनिंग की फराहमी पर हाफिज़ इंजीनियर अब्दुल रशीद और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। गुजरांवाला से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक समाजी और फलाही मजहबी शख्सियत अल्लामा कारी करीमुल्लाह रिजवी ने कहा,
पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें बेकाबू हो चुकी, महंगाई से कारोबारी सूरत-ए-हाल मखदूश है। महंगाई और भारी टैक्सेस की शरह ने गरीब और मुतवसत तबके की सफ़ेद पोशी भी महाल बना दी। महंगाई की बुलंदियों को छूती शरह मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी को बेकाबू करने की समत लेकर जा रही है। डॉलर की कीमत कम हुई है तो हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम करे, टैक्सेस में भी कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम के वसान ख़ता कर दिए। कौम दिन ब दिन मायूसी की बदतरीन हालात की तरफ जा रही है। हुकूमत अवाम को रिलीफ और सब्सिडीज़ फराहम करे। बाराकहू तहसीलदार के ऑपरेटर जौहर की सीनियर सहाफ़ी इमरान अहमद शेख के साथ बदतमीज़ी की गई। पाक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी इस वक्त सीनियर सहाफ़ी इमरान अहमद शेख के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेंगे। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़, मैं हूँ फैसल अब्बासी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान अहमद शेख साहब मौजूद हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि ये जो तहसीलदार अली जावेद और जौहर के साथ आपका क्या मामला पेश आया, ज़रा तफसील से बताइए। जी फैसल भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़या पेश आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर जुमेरात को यहाँ पे ये जो रेवेन्यू सेंटर भराको है, यहाँ पे ट्रांसफ़र का अमल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तहसीलदार साहब आते हैं तकरीबन जो है ना वो 2 बजे आते हैं। 2 बजे के बाद वो वहाँ 2 बजे पहुँचते हैं। उसके बाद किरदावर साहब भी तकरीबन 2 बजे आते हैं वहाँ पे। उसके बाद इनके जो वहाँ पे इनका खाने का सिस्टम शुरू हो जाता है। तहसीलदार साहब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर इनका वो चाय का वो जो वक्फा है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो साइलिन है वो सुबह से वहाँ पे ज़लील व ख्वार होते हैं। तो उसके बाद फिर वो इनका मीटिंग्स का शुरू हो जाता है कि इनकी जो है ना तहसीलदार साहब की मीटिंग्स है। तो साइलिन सुबह से वहाँ पे ज़लील व ख्वार होते रहते हैं। तो आपको पता है ये जो पिछली जुमेरात थी, गर्मी, शदीद गर्मी थी वहाँ पे। और वहाँ से मुझे फ़ोन आया, मैं ऑफ़िस में मौजूद था और एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया। वहाँ पे उसने कोई ट्रांसफ़र वगैरह उनका वो उनके साथ कोई ख़वातीन थी, तो उन्होंने फ़ोन किया। और उसके फ़ोन पे मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने फैसल भाई वहाँ पे ये देखा कि यकीन जाने कि वहाँ पे इतनी शदीद गर्मी थी और बूढ़े लोग वहाँ पे, ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी और सब की नज़रें जो है वो तहसीलदार साहब के ऑफ़िस की तरफ थी कि तहसीलदार साहब कोई जो है ना ये ट्रांसफ़र का जो है ना ये अमल स्टार्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि मैं गया, मैंने वहाँ से जो साइलिन थे वहाँ पे, ज़ाहिर है ये हमारा काम है, मैंने उनसे पूछा। मैंने उनको ये कहा कि क्या मसला मसाइल है। उन्होंने कहा कि मसले मसाइल यही हैं जी, तहसीलदार साहब जब भी आते हैं, जब भी इनका दौरा होता है, तो ये जो है ना ये जुमेरात को इनका दौरा होता है और ये इसी तरह होता है। हम सुबह से यहाँ पे ज़लील व ख्वार होते हैं, पहले हमें मुंशी ज़लील करते हैं, उसके बाद ये ज़लील व ख्वार करते हैं। तो ये अभी तक जो है ना आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, इतनी शदीद गर्मी है और ये हमारा जो है ना ट्रांसफ़र का अमल जो है ना ये इसको स्टार्ट नहीं कर रहे। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा मैं अली जावेद साहब से मौक़िफ़ ले लूँ, मैं उनसे पूछ लूँ कि आखिर ये क्या वजह है, ये लोग यहाँ पे ज़िलो ख्वार हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे, ये ट्रांसफ़र का अमल स्टार्ट नहीं कर रहे। तो वहाँ बाहर गेट पे एक शख्स बैठा हुआ था, उसका नाम था ऑपरेटर था अली जावेद साहब का, जौहर नाम था। तो शायद वो कि अपने आप को क्या समझता था। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भाई ये सारे लोग हैं यहाँ पे, ये शोरगुल देख रहे हो, यहाँ पे गर्मी शदीद है और मैंने अली जावेद से मिलना है। इससे पहले इतने लोग वहाँ पे उस दरवाजे पे गए हैं। ठीक है, इसने साइलिन को पहले भी गालियाँ दी, वहाँ पे उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो मैं जब गया तो कहता है कि आप होते कौन हैं। मैंने उसको कहा मैं यार साफ़ी हूँ। तो मैंने उनसे ये मौक़िफ़ लेना है, मैंने उनसे पूछना है, बस ये इनका काम जो यहाँ पे लोग गर्मी में इनका काम हो जाए। तो आखिर उसने कहा नहीं जी मैं नहीं जाने देता जी, आप होते कौन है जी, हमारे साहब जो है ना वो बिज़ी है मीटिंग में। मैंने कहा यार वो एसी पे बैठे हुए हैं, बाहर जो लोग हैं वो ख्वार ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, तो मेहरबानी करो। फिर उसने कहा मैं नहीं जाने देता। मैंने उसको कहा यार तू क्यों नहीं जाने देता यार, आखिर जो है ना ये आवाम ज़लील हो रही है। लेकिन उसने वहाँ नहीं जाने देता, उसने मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद उसने मुझसे जो है ना गालम गलोच शुरू कर दिया और यकीन करें कि वो गिरबान में
ہاتھ ڈالنے والا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے تو اس نے مجھے اتنی غلیظ قسم کی گالیاں دی ہیں وہاں پہ اور سب کے سامنے، اور دوسری بات پھر بھی میں نے برداشت کیا۔ خبر شامل کریں گے مری سے۔ پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے وی سی دناہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ کے لنک روڈ کے فنڈ جاری کر دیے۔ اہلیان کی طرف سے مرتضی جاوید عباسی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا۔ وائس چیئرمین راجہ عامر نزار خان، بابو عقیل عباسی، زبیر عباسی، حاجی محمد خاقان عباسی، حاجی مشتاق عباسی، اشتیاق عباسی، چیئرمین ندیم عباسی، نظر عباس، افتخار عباسی، سیف الرحمان عباسی، اللہ دتا عباسی، عدیل عباسی اور دیگران کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ خصوصی شکریہ ادا کرنے والے ہماری طرف سے پہلے بھی سارے بے شمار کم کروائے ہوں بھی اس سکیماں سڑیاں دیتیاں اساں اشتیاق صاحب کی ندیم صاحب اساں چشتی رہی ہیں کو رش بہت زیادہ ہونا سا شیروان کی نیند ہے سارے سبھی کڑاگے تک لوگ اتنا موجود ہونے سے اس واسطے بہت مشکل سا، پھر بھی تساں نے بہت ہمت دی اساں اس کی سلام پیش کرتے ہیں کہ تساں سارے علاقے کی جناب تقریباً 2 کروڑ کے فنڈ دیتا اساں اس طرح خصوصی تساں شکریہ ادا کرتے ہیں اور نیکسٹ بھی اساں کی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تساں اس پہلے بھی کام کروائے سارے اور اس کے بعد بھی کام کریں انشاءاللہ اللہ سے کامیاب کرے تساں انشاءاللہ کروا سکیں۔ صادق آباد سے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد عباس سولنگی کے مطابق ماں کا دوسری شادی کرنا جرم بن گیا، بدبخت بیٹے نے اپنی ہی جنت اجاڑ دی۔ مدینہ کالونی میں بیٹے نے ماں پر گولیاں برسا دیں، گولی لگنے سے ماں شدید زخمی ہوئی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ ماں نے دوسری شادی کی تھی جس کی رنجش پر بیٹے نے ماں کو قتل کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے تفتیش اور تلاش جاری ہے۔ ٹنڈو جام میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر حیدرآباد پرویز احمد کلوڑ کی ہدایات پر اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر محمد حنیف راجپوت، سپروائزر شاہد حفیظ قائم خانی، محمد اسلم خاصخیلی، مشتاق احمد نظامانی اور سرفراز احمد چوہان نے تمام ویریفیکیشن آفیسر میں الیکٹورل بک تقسیم کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق مردم شماری تصدیق کے سلسلے کا باقاعدہ کام شروع کیا جا رہا ہے جو بلا تاخیر 30 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر حیدرآباد پرویز احمد کلوڑ کی خصوصی ہدایات پر کام کو جلد اور بہتر طریقے پر پایہ تکمیل پہنچانے کی ہدایات کر دی گئیں۔